Welcome to our perfect class. My name is Sadiq Khan. Today we are going to discuss new question NCERT class 8 math chapter first. Ration number exercise 1.1. क्वेश्चन है यूजिंग appropriate properties find. तो जो वैल्यूज दे रखे हैं हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड करना है. तो वैल्यूज है फर्स्ट -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करते हैं इसे. जो भी वैल्यूज है पहले इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 3 5 15 5/2 माइनस है यहाँ पर, फिर 3 1 3 और 5 6 30. ये वैल्यूज आ गई. जो वैल्यूज रिड्यूस हो जाएगी, जो लोवेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं, जो लोवेस्ट हो सकती है उसे लोवेस्ट फॉर्म में रखेंगे. जैसे 6 और 15 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 और 30 3 की टेबल से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 5 और 2 ऑलरेडी लोवेस्ट में, तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे. तो 3 2 6 और 3 5 15 प्लस 5/2 ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में, और ये भी चेंज हो जाएगा. 3 1 3 और 3 10 30. ये वैल्यूज आ गई. अब यहाँ देखेंगे माइनस जो वैल्यूज आ रही है -2/5 प्लस 5/2 माइनस 1/10. तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है. तो इस कंडीशन में ना तो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, तो इसे इस कंडीशन में हमें करना पड़ेगा इसका एलसीएम. लेट एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तीनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम लेते हैं, वैसे चेक कर लेते हैं एलसीएम. इसका जो एलसीएम आएगा देखो 5 है, 2 है और 10. 5 2 और 10. तो पहले 2 से कर लेंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10. फिर 5 1 5 1 आ चुका है, 5 1 5. तो एलसीएम लेने पर 2 और 5 आ रहा है, 2 5 10. तो जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 10. ये अपने इनके अपॉन इसके अपॉन में 10 रख दिया. अब आपको करना ये है जो वैल्यूज है इसका जो ऑल डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से 10 को डिवाइड करते हैं, जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी. या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ 10 आ रही है, यहाँ 5 है, तो किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए. तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 10 होगा. तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो ईजी तरीका ये है कि इस 5 से 10 को डिवाइड कर दो, तो 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स में. तो यहाँ साइन माइनस का है, तो 2 ये 2 आया है क्योंकि 5 से 10 को डिवाइड करा 2 टाइम्स में आया. और यहाँ पर जो वैल्यूज है उसके साथ आ जाएगी मल्टीप्लाई में. फिर यहाँ प्लस का साइन आ गया. यहाँ 5 है, यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यूज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. फिर माइनस 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में आएगा, और यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज. ये वैल्यूज आ गई. एलसीएम लेने पर 10 आ गया, उनका मल्टीप्लाई हमने शो कर दिया. 5 से 10 को डिवाइड करा 2 आ गया, 2 से 10 को डिवाइड करा 5 आ गया, 10 से 10 को डिवाइड करा 1 आ गया. और जो इनके साथ में नंबर्स थे वो इनके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे. साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 4 प्लस 5 5 25 माइनस 1 1 1 अपॉन में 10. तो ये वैल्यूज आ रही. ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसे हम यहाँ लेते हैं. ये हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 25 अपॉन में 10. ये वैल्यूज आ रही माइनस प्लस माइनस, तो जो भी वैल्यूज आएगी उसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आएगा 25 में से 5 माइनस करेंगे 20 बचेगा अपॉन में 10 से 20 कैंसिल. तो जो आंसर आ रहा है वो आएगा 2. सेकेंड क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई 3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5. इसे भी सॉल्व करते हैं. सबसे पहले जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई की, जो अगर कैंसिल हो रही है तो वो वैल्यूज हम पहले देख लेंगे. तो इसे लिख लेते हैं. पहले तो -7 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर माइनस का है, तो पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी. तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं. 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 और 2/5. तो जब वैल्यूज कैंसिल हो रही है, ये वाले 3 1 3 3 2 6, यहाँ भी वैल्यू कैंसिल हो रही है. 2 1 2 2 7 14.
तो जो वैल्यूज़ है उसे लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 और 5 7 ज़ा 35 माइनस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 और 7 5 ज़ा 35। ये वैल्यूज़ है दो। अब ये जो वैल्यूज़ आ रही है जिनके डिनोमिनेटर सेम है इन्हें हम साथ में लेंगे ताकि इनके प्लस माइनस हम कर सकें। -6 अपॉन में 35 प्लस 1 अपॉन 35 और माइनस 1 अपॉन 4, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, 5 अपॉन 35 और यहाँ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4, ये माइनस है। तो 5 और 35 5 के टेबल में आते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35। तो वैल्यू आ रही 1 अपॉन में 7 और 1 अपॉन 4। यहाँ जो वैल्यूज आ रही है दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इस कंडीशन में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 7 1 ज़ा 7 और 4 7 ज़ा 28, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में करा हमने इसका इसमें और 7 का 4 में। ये वैल्यूज आ गई दोनों माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 4 और 7 11 होता है, माइनस का 11 अपॉन में 28, ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स आपको बता दो, एडिटिव इनवर्स में होता है क्या, अगर कोई वैल्यूज़ है a अपॉन बी, अगर वैल्यूज़ है तो वो चेंज हो जाती है माइनस में, a अपॉन बी। अगर कोई माइनस की वैल्यूज़ है तो वो प्लस में हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो हमें बस यही चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट जो वैल्यूज़ है डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 8 है, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू थी माइनस में आ जाएगी। इसका जो आंसर रहेगा वो प्लस का हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्लस लिखने की अब जरूरत नहीं है। और ये जो वैल्यूज़ है तो यहाँ हम शो करेंगे इसमें माइनस से माइनस कैंसिल, जो वैल्यूज़ आ रही है वो वैल्यूज़ आएगी 6 अपॉन 5। अब ये एक्चुअल में प्लस की हो गई, तो प्लस का अगर हम एडिटिव इन्वर्स देखेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5। तो ये इसका आंसर। इसकी जो वैल्यूज़ देखेंगे 2 अपॉन 9, तो इसकी वैल्यूज़ डायरेक्टली आ जाएगी प्लस की, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर माइनस है तो उसका अपोजिट प्लस हो जाएगा। और लास्ट ये वाली वैल्यूज़, इसका भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 19 अपॉन में 6, इनके आंसर्स आ गए। वेरीफाई माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स इक्वल एक्स, ये जो वैल्यूज़ है ये हमें कहा गया वेरीफाई करना, हमें कहा इक्वल है, तो वैल्यूज़ जो दी गई है इसी के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करेंगे कि वैल्यूज़ इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। जो फॉर्मेट बताया गया है एक्स माइनस एक्स वाला उसे हम शो कर लेंगे। तो माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल एक्स, तो इसी की वैल्यूज रख देंगे। जो वैल्यूज बताई गई 11 अपॉन 15, फर्स्ट वाली 11 अपॉन 15, तो माइनस आ गया, उसके बाद माइनस फिर एक्स की वैल्यू 11 अपॉन 15 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट 11 अपॉन 15। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यूज आ जाएगी 11 अपॉन 15 प्लस की, और ये ऑलरेडी प्लस है तो दोनों की वैल्यूज इक्वल है। LHS इक्वल RHS, मतलब हेंस प्रूव हो गया कि ये इक्वल है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जो फॉर्मेट है वो वापस यहाँ शो करेंगे, और इस वाली कंडीशन में हमें बताएगा कि x की वैल्यू -13 अपॉन 17, मतलब जो x की वैल्यू है उसी में भी माइनस है और हमारे पास फॉर्मेट में माइनस तो ऑलरेडी है, तो इस माइनस को भी शो करेंगे। तो एक माइनस तो ये आ गया, फिर एक हम बड़ा ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही है वो ऑलरेडी माइनस के साथ आ रही है, तो ये माइनस ये आ गया, और फिर जो वैल्यूज़ आएगी वो माइनस का 13 अपॉन 17, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये इसके बड़ा ब्रैकेट को भी हमने क्लोज कर दिया, और यहाँ वैल्यूज़ आ जाएगी माइनस का 13 अपॉन में 17। यहाँ दो ब्रैकेट लगाने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी साथ में आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस है। फॉर्मेट में दो माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस उसकी वैल्यू के साथ है। तो सबसे पहले ये वाले वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वैल्यूज आ जाएगी 13 अपॉन में
17 और ये आ जाएगा -13/17 सेम रहेगा। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। तो -13/17 इक्वल -13/17। दोनों वैल्यूज बराबर आ गए क्योंकि दोनों माइनस के साथ आ रहे हैं। तो ये प्रूफ होता है कि ये फॉर्मेट इक्वल है। तो LHS इक्वल RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज -30। सबसे पहले आपको बता दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करता है क्या है। कोई वैल्यूज़ है, अगर ये वैल्यूज़ हमने रखी हैं तो इसको चेंज कर देगा वो 1/m, मतलब उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर देता है, ये वैल्यूज इसकी रहेगी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके क्वेश्चन है, जो वैल्यूज आ रही, सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो इसका डिनोमिनेटर कोई कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो इस कंडीशन में अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/30, ये इसका आंसर रहेगा। माइनस का साइन में सेम एज इट इज रहेगा, वैल्यूज बदल जाएगी। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यूज आ रही है -13/19 है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका क्योंकि इसके डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी शो हो रहा है। तो 19/13 और ये माइनस का रहेगा वैल्यूज। नेक्स्ट वैल्यूज 1/5, तो इसका आंसर आ रहा है 5/1। अब 1 लिखा है तो डायरेक्ट 5 भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 की वैल्यूज भी आ सकती है। नेक्स्ट इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 3 15, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये 15, 8 7 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, इनके डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो 56 ऊपर आ गया, 15 नीचे, ये आंसर इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई -2/5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, 2/5 आ गया। तो इसका आंसर आएगा 5/2। ये क्वेश्चन कंप्लीट। नंबर 5 इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट -4/5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4/5। तो ये जो वैल्यूज आ रही है इसे हम कहेंगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो इसकी 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज में आ रहा है क्योंकि 1 इसमें दोनों जगह पर शो हो रहा है। सेकेंड देखेंगे -13/17 मल्टीप्लाई -2/7। यही वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने देखा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है और वैल्यूज सेम है। फर्स्ट ये थी, सेकेंड ये थी। तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेटिव को हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो वैल्यूज़ है -19/29 मल्टीप्लाई 29/19। यहाँ देखो इनकी वैल्यूज चेंज हो गई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से चेंज हो गया, मतलब इसमें ये वो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका आंसर जो आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज दिया गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या करता है, इसके काम के। तो कोई भी वैल्यूज है A/B, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इस फॉर्म में B/A। इसे हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जैसे नंबर्स चेंज हो जाते हैं वैसे ही इसमें भी नंबर्स चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -6/16। तो इसका रेसिप्रोकल, तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल शो करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। The reciprocal of -7/16 इज, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन वही रहेगा, 16/7 हो जाएगा। 7/16 था, उसका रेसिप्रोकल बनता है 16/7 और जो साइन है वो z आ जाएगा। तो इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question 6/13
मल्टीप्लाई माइनस 16 अपॉन में 7। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 6 96 होता है और 13 7 91। अब ये वैल्यूज आपस में रिड्यूस नहीं होगी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 इज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो ये जो वैल्यूज आ रही है यही इसके मल्टीप्लाई के रूप में शो हो रही है। तो इस टाइप के मल्टीप्लाई को हम क्या कह सकते हैं, तो बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो प्रॉपर्टी आ रही है वो इस फॉर्म में a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c इक्वल ब्रैकेट a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई c। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो वैल्यू है वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बन रही है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 is 8/9 the multiplicative inverse of -1 upon 1/8 y और y नॉट। तो हमें बताना है जो ये वैल्यूज है 8/9 क्या है ये और -1 1/8 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शो कर लेते हैं जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है उस किस फॉर्म में रहेगा। Since multiplicative inverse of a, अगर हम a के अकॉर्डिंग शो करें, जैसे एग्जांपल a, तो रेशनल नंबर a, तो a का अगर रेशनल नंबर देखा जाए तो उसका होगा 1/a, क्योंकि इसका अगर रेशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स शो करेंगे तो 1/a हो जाएगा। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते तब वैल्यूज क्या आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको शो कर सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यूज है यहीं पर देख लेते हैं, a मल्टीप्लाई 1/a, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो रहा है और जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 1 के रूप में, मतलब एक पॉजिटिव नंबर बच रहा है 1। अगर हम इस कंडीशन में भी उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका रेशनल में जो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताया गया है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लाई करने पर अगर पॉजिटिव 1 आ जाता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और अगर 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। देयरफॉर ये वैल्यूज है 8/9, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इन्वर्स से जो हमें बताएगा कि ये वाली वैल्यूज है -1 और 1/8। तो ये हमने वैल्यूज शो कर दी। अब अगर यहाँ पर 1 ये वैल्यूज आ रही है, मिक्स फ्रैक्शन बन रहा है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और ये माइनस की वैल्यूज है, जो भी आएगी वो 1 में माइनस हो जाएगा। 8 1 8 और -1, क्योंकि यहाँ माइनस था इस वजह से माइनस हो जाएगा, और यहाँ जो वैल्यूज आ रही है वापस आ जाएगी उसका अपॉन में। 8 1 8 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, 8/9 मल्टीप्लाई माइनस का 9 अपॉन में 8। तो जो वैल्यूज आ रही ये वैल्यूज आ रही तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल 1 टाइम में और 8 से 8 कैंसिल 1 टाइम में, तो 1 1 1। जो वैल्यूज आ रही वो -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ कहा गया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इसके अकॉर्डिंग 1 आना चाहिए पॉजिटिव का, लेकिन यहाँ आ रहा है -1। तो -1 होने के कारण हम यह कहेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। तो आंसर लिखेंगे इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। Next question is 9. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3 y और y नॉट। तो हमें फाइंड करना है कि 0.3 है वो इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है।
तो इसी में भी हम यही वैल्यू इसमें शो करेंगे इस फॉर्मेट को। सिंस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर इज 1/a, अगर ये वैल्यूज रहती है तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें 1 मिलता है, एक से एक कैंसिल होता है, 1 इसका पॉजिटिव वैल्यूज आती है। तो सॉल्व करते हैं इसे। देयरफॉर अगर ये वैल्यूज है तो हमारी जो वैल्यूज आ रही है यहाँ ले आते हैं 0.3 मल्टीप्लाई और यहाँ वैल्यूज दे रही है 3 1/3। तो 0.3 है तो पाइन से वैल्यूज हटा देते हैं, पाइन के बाद एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में प्लस हो जाएगा। तो 3 3 इज 9, 9 + 1 अपॉन में 3। तो ये वैल्यूज आ जाएगी 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाइड 10/3। 10 से 10 कैंसिल 1 टाइम में, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम में। तो वैल्यू आ रही 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने में 1 आ रहा है। तो यहाँ पूछा था कि ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमें मिल गया कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आंसर लिखेंगे यस 0.3 is a multiplicative inverse of 3 1/3। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर है 0, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड है द रेशनल नंबर देट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो 1 और -1 ये अपने एक खुद के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। द रेशनल नंबर देट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो ऐसा रेसिप्रोकल। तो ऐसा ओनली सिर्फ 0 होगा, 0 हो सकता है नेगेटिव के रूप में। तो ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। 0 है डैश रेसिप्रोकल, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, इसलिए इसका आंसर है 9। आपको नीचे आंसर दिख ही रहे हैं, इसमें शोर है। उसका सेकेंड है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। तो 1 और -1 इसके अपने खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। थर्ड है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। तो -5 अगर इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे तो 1/-5 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा और माइनस उसका 1 के साथ आ जाएगा। फोर्थ रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज। तो 1/x का अगर रेसिप्रोकल है तो x/1 हो जाएगा और 1 उसके अपॉन में आ रहा है, इसलिए ये वैल्यू बन जाएगी x। 5 द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। रेशनल नंबर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी वो रेशनल नंबर ही रहेगा। 6 द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू चेंज नहीं होती है जब तक वो किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई ना हो जाए। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये इसके आंसर, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।